कल तक मैं मंडी की गलियों में घूम रहा था, लेकिन मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आज जा रहा था मैं नई कहानी की तलाश में रिवाल्सर। मंडी से सुबह सुबह बस पकड़ी और मैं अकेला निकल गया एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ लेक नहीं, यहाँ 3 धर्मों की कहानी है जो एक ही आसमान के नीचे सांस लेती है। रिवाल्सर पहुंचा तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि एक छोटी सी पहाड़ी झील कैसे बन गई स्पिरिचुअल हार्मोनी का सिंबल। सच क्या है, मिथ क्या है और आज के टाइम में रिवाल्सर का असली रूप कैसा है। तो आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। वेलकम टू रिवाल्सर द अनटोल्ड स्पिरिचुअल ट्रायंगल। तो इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हे एवरीवन, अक्षित दिस साइड। तो आज आया हूँ मैं एक ऐसी जगह जो हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख तीनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। इस जगह का नाम है रिवाल्सर। इस टाइम मैं रिवाल्सर लेक के पास खड़ा। तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा, एक तिब्बतियन मोनेस्ट्री और एक मंदिर। तो हर किसी की अलग अलग स्टोरी है। आज हम इसी को कवर करेंगे। मैं अकेले ही आया हूँ तो मैं ही करूँगा अकेले कवर। तो देखते हैं क्या क्या स्टोरी यहाँ की। बाकी सुबह निकल रहा था मंडी से तो काफ़ी ख़राब मौसम था, लगा नहीं था आज आ पाऊँगा, पर थोड़ा किस्मत ने साथ दे दिया, मौसम साफ़ हो गया और पहुँच गया मैं रिवाल्सर। तो करते हैं आज के व्लॉग को शुरू। रिवाल्सर का हिंदू इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका जिक्र मिलता है स्कंद पुराण में। पुराणों के अनुसार एक हिंदू ऋषि लोमस एक पवित्र स्थल की तलाश में थे। तो वो द्रोणा पर्वत की चोटी पर पहुंचे और वहां से उन्होंने देखा एक सुंदर झील जो पेड़ों, फूल और पक्षियों से घिरी हुई थी। उन्होंने वहीं तपस्या करने का निर्णय लिया। स्कंद पुराण में इस स्थान को हृदयेश्वर कहा गया है। कहते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए थे। उन्होंने लोमस ऋषि को बताया कि यह स्थान दिव्य है। यहाँ देवता और गण प्रकृति के रूप में विराजमान है। फूलों, पेड़ों के हर तत्व में रिवाल्सर से जुड़ी एक और हिंदू परंपरा है। सर की धार पर्वत के ऊपर 7 झीलों का जिक्र मिलता है जो महाभारत के पांडवों से जुड़ी हुई मानी जाती है। इस कारण यह स्थान महाभारत परंपरा से भी कनेक्ट होता है। ये सब मिलकर रिवाल्सर को एक प्राचीन हिंदू तीर्थ के रूप में स्थापित करते हैं। तो ऋषि लोमस के दर्शन करने के बाद ऊपर देखा तो एक विशालकाय मूर्ति दिखी। तो पता चला यह मूर्ति थी गुरु पद्मसंभवा की। तो उनकी कहानी की तलाश में मैं भी निकल गया ऊपर मूर्ति की तरफ। फाइनली काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के मैं पहुँच गया हूँ ऊपर मूर्ति के पास। मतलब पहुँचा तो नहीं, पर ऑलमोस्ट मोनेस्ट्री का गेट मैंने क्रॉस कर दिया। ऊपर जाके दिखाता हूँ कितनी ऊंचाई पे आया मैं लेक से। तो अभी मुझे ऑनलाइन पता चला है कि ये जो मूर्ति है ये गुरु पद्मसंभवा, बहुत गुरु थे तिब्बत के, उनकी है। और उसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैंने गूगल में पढ़ा क्योंकि यहाँ कोई है नहीं आसपास जिससे मैं पूछ सकूँ। मैं इस टाइम यहाँ अकेला, तो मैंने मुझे गूगल से पता करना पड़ा। तो गूगल में मैंने पढ़ा कि इनकी जो आत्मा है वही झील में निवास करती है, ऐसा मानते हैं ये। और एक स्टोरी भी है कि जब इनकी डेथ हुई थी, अब पता नहीं कितनी सच है ये झूठ है, मैंने भी गूगल से अभी एक साइड पर पढ़ा था, 100% श्योर इन देता कि इनकी जब डेथ हुई थी तो जो इनकी आत्मा है वही झील से रिबॉर्न हुई थी। आई डोंट नो ये सच है कि झूठ, पर यही है यहाँ की कहानी। और उनकी ये मूर्ति गुरु पद्मसंभवा, इनका कुछ और नाम भी था। मैं जब नीचे मोनेस्ट्री से आ रहा था तो शायद मैंने पढ़ा था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे याद नहीं है। अगर मैं फिर से नीचे जाऊँगा तो मैं बताता हूँ आपको नाम, और बाकी व्यू तो कमाल का है। जहाँ हिंदू कहानी तपस्या की है, वहीं तिब्बतियन कहानी चमत्कार की है। तिब्बतियंस इस झील को कहते हैं तेसुपेमा यानी लोटस लेक। ये स्थान जुड़ा है गुरु पद्मसंभवा से।
जिन्हें बुद्धिज्म में सेकंड बुद्धा भी माना जाता है। कहानी के मुताबिक मंडी के राजा अर्शधार ने गुरु पद्म संभवा को जिंदा जलाने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्होंने राजा की बेटी राजकुमारी मंदरवा को धर्म सिखाया था, जो उस समय स्वीकार नहीं किया गया। गुरु पद्म संभवा की चिता एक हफ्ते तक जलती रही और उस चिता का काला धुआं आसमान में चला गया। लेकिन एक हफ्ते बाद आग की जगह एक झील थी और उस झील के बीच में एक कमल के ऊपर गुरु पद्म संभवा प्रकट हुए। ये देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह गुरु से कर दिया। यहीं से गुरु पद्म संभवा तिब्बत गए, जहां उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया। 2012 में 123 फुट ऊंची इस पद्म संभवा की प्रतिमा का उद्घाटन 14वें दलाई लामा ने किया था। तो मुझे अभी एक बुद्धिस्ट मॉन्क टाइप मिले हैं जो वीडियो में आज में कंफर्टेबल नहीं थे, तो मुझे उनसे पता चला कि यहाँ से 8 किलोमीटर पर एक केव है, जहाँ पे जो गुरु पद्म संभवा उनके रियल फुटप्रिंट्स हैं। इससे दूर जाना तो मेरा पॉसिबल नहीं है, तो यही शूट कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो मुझे ये भी नहीं पता यहाँ शूट करना अलाउ है कि नहीं है, यहाँ लगा कुछ बोर्ड भी लगा और यहाँ कोई है भी नहीं बताने वाला। तो अभी मैं नीचे उतर चुका हूँ और जो स्टैचू थी गुरु पद्म संभवा की, वहाँ से और मोनेस्ट्री वगैरह एक्सप्लोर करके तो तिब्बतन स्टोरीज और तिब्बतन हिस्ट्री तो अभी पता लग गई हमें कि क्या थी। तो अभी जा रहा हूँ मैं आज की लास्ट लोकेशन गुरुद्वारा। मुझे भूख लगी थी काफ़ी देर सुबह से, भूखा निकला था घर से, तो अभी मैंने खाना खाया और अब मैं चल पड़ा हूँ गुरुद्वारे की तरफ। मम्मा मनस्यों काज है मन सादे सिद्ध होए, मन ही मनस्यों कहे कबीरा मनसा मिलया ना कोए। एहो मन शक्ति एहो मन सीओ, एहो मन पंच तत्व को जियो, एहो मन ले जाओ उन मन रहे। तो अभी मैं गुरुद्वारा के पास पहुँच गया हूँ ऊपर। गुरुद्वारा झील के एक साइड है, चारों तरफ से झील है, एक साइड मंदिर, एक साइड मोनेस्ट्री, एक तरफ है ये गुरुद्वारा। तो इसकी स्टोरी जहाँ तक मुझे पता है कि गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे आए थे। रिवालसर सिख धर्म के लिए भी एक पवित्र स्थान है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ पहाड़ी राजाओं के साथ सलाह मशवरा किया मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ समर्थन प्राप्त करने के लिए। वो यहाँ तकरीबन 1 महीने तक थे। 1930 में मंडी के राजा जोगिंदर सेन ने गुरु जी की याद में यहाँ एक गुरुद्वारा बनवाया था। ये स्थल खासकर नामधारी सिखों के लिए पवित्र माना जाता है, क्योंकि इसका जिक्र 100 सखी में एक सेंचुरी के रूप में मिलता है। आज भी सिख यात्री यहाँ माथा टेकने जरूर आते हैं। एक झील, 3 कहानियाँ, 3 धर्म और एक ही प्रकृति। रिवालसर सिर्फ जियोग्राफी नहीं, एक धार्मिक संवाद है। यहाँ शिव की तपस्या भी है और गुरु पद्म संभवा के चमत्कार भी, और गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष भी। शायद इसीलिए रिवालसर को देखते वक्त सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखना पड़ता है। ये सिर्फ एक सोलो ट्रिप नहीं थी, ये 3 परंपराओं के बीच चलने का अनुभव था। सो मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से गुरुद्वारे से। तीनों जगह कवर हो गई हैं जो रिवालसर के आसपास थी। बाकी यहाँ के लिए ब्लॉग बनाने की दिक्कत मुझे फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे बंदर बड़े ज़्यादा है और जैसे हाथ में फ़ोन और ट्राइपॉड लेके नहीं घूम सकते। आसपास लोग भी कम हैं। मैं जा रहा हूँ वहाँ तो बिल्कुल भी शूट नहीं हो रहे हैं। अभी पीछे बैक में देखा एक भी कोई नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के ब्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।